बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बेस्ट होममेड पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। बजट फ्रेंडली बनता है क्योंकि जो भी चीज़ आप घर में बनाते हैं वो आप अपने हिसाब से बना रहे होते हैं, अपने बजट के हिसाब से। और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इसको कोई भी फॉलो करके बेहतरीन पिज़्ज़ा बना सकता है। इस तरह का पिज़्ज़ा आप एक बार घर पे खा लेंगे तो आप लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आप लोग घर में ही सारी चीज़ें खुद ही बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए होगा मैदा। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है 2 कप के बराबर। आप लोग चाहें तो नॉर्मल आटे से भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैदे से एतराज़ होता है कि हम इसको नॉर्मल आटे में बना सकते हैं। तो जी बिल्कुल आप बना सकते हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे ईस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, चीनी ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। अब इसके अंदर मैं ऑयल ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर पिज़्ज़ा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डो होता है। अगर डो ही आपका अच्छा नहीं बनेगा तो पिज़्ज़ा भी बन के तैयार नहीं होगा। तो बेसिकली डो पे फोकस करा करें कि डो आपका अच्छा बन के तैयार हो। अच्छा, यहाँ पर बस मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर दिया। आप लोग दूध के साथ भी आटा बना सकते हैं और सॉफ्ट डो बना के इसका तैयार करेंगे। ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होगा, ना ही बहुत ज़्यादा नरम होगा। जिस तरह हम नॉर्मल आटा गूँधते हैं इसी तरीके से आपने इसका आटा बना लेना है। और इसका जो आटा मैं गूँध रही हूँ नॉर्मल पानी के साथ गूँध रही हूँ, टैप वाटर है। और अगर सर्दियाँ हों तो आप लोग नीम गर्म पानी के साथ इसको आटे को बना सकते हैं। तो देखिए बस मैं इसको बाउल के अंदर ही हल्का सा नीट करूँगी, और बहुत ज़्यादा नीट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं, हम ब्रेड डो नहीं बना रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, इस डो को भी लोग बहुत ज़्यादा नीट करते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए आटा बन के इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। गर्मियों में 1.5 घंटा इनफ होता है और ये बहुत अच्छे से राइस हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको बाउल के अंदर ही अच्छा से समेट लेंगे। उसके बाद काउंटर टॉप पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और काउंटर टॉप पे निकाल लेंगे इसको। अब इसको मैं हल्का सा नीट करूँगी क्योंकि थोड़ा सा स्टिकी हो रहा था, इस वजह से। अब इसको नीट करने के बाद आपने इसको बेलना स्टार्ट करना है। इस डो के साथ एक लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा बनके तैयार हो जाता है, जो कि 13 इंच का होता है या फिर 12 इंच का। 12 इंच का बनाएंगे तो थोड़ा थिक बनेगा, और 13 इंच का बनाएंगे थोड़ा सा वो मीडियम बन के तैयार होगा, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा। तो देखिए बस इसको मैंने बेल लिया है। अब हम क्या करेंगे, पैन के हिसाब से आपने बेलना है। पैन को मैंने क्या किया था, ग्रीस कर लिया था, नीचे बस ऑयल लगाया है। पैन में इसको ऐड करेंगे, उसके बाद इसको फैला लेंगे। ये मेरे पास जो पैन है ये 12 इंच से थोड़ा सा बड़ा पैन है। अब क्या करेंगे, इसके कॉर्नर्स बना लेंगे। इस तरह से आपने बना लेने हैं इसके कॉर्नर्स। ये देखिए फिंगर की मदद से बना लेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो यहाँ पर मैं रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग होममेड सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं सिखा चुकी हूँ एक बार, अगर आप कहेंगे तो दोबारा सिखा दूँगी। तो बस इसको फैला लेंगे अच्छे से। इसके बाद इसके ऊपर हम चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ। ये ना हो आपके पास तो आप लोग मोज़रेला या फिर चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर चीज़ स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप होममेड घर में पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वही इस्तेमाल करें। इसके बाद इसकी टॉपिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ टिक्का फ्लेवर का चिकन था मेरे पास, वो यूज़ कर रही हूँ। आप लोग इसमें कोई सी भी फ्लेवर का चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेफ़्ट ओवर चिकन हो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी टॉपिंग के लिए, या फिर पेपरोनी या फिर सॉसेजेस हों आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस है, आप अपना पिज़्ज़ा बना रहे हैं, जैसे बनाना चाहते हैं वैसे बनाएं। अच्छा, ऊपर मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड करूँगी क्योंकि हमारे घर में खाई जाती हैं। तो सबसे पहले मैंने प्याज ऐड कर दी है, थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड करूँगी इसके अंदर, और थोड़े से टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर को जो मैंने कट किया था उसके बीज निकाल लीजिएगा। अगर वो ऐड कर देंगे थोड़ा सॉगी हो जाता है पिज़्ज़ा ना, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो बीज निकाल लिए थे, उसको कट कर लिया था। ऊपर से थोड़ा सा चीज़ और ऐड कर देंगे। चीज़ की क्वांटिटी मैंने नहीं बताई है, क्योंकि आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा। अब थोड़े से ऑलिव्स हैं मेरे पास ब्लैक कलर के, वो भी हम इसके ऊपर रख देंगे। ये काफ़ी खूबसूरत लगता है इस तरह से पिज़्ज़ा। थोड़ा सा ऑरिगैनो जो था वो हम स्प्रिंकल कर देंगे। अब इसको बेक करने के लिए रख देंगे ओवन में। प्री हीटेड ओवन था, 180 डिग्री पे रखूँगी मैं 30 मिनट्स के लिए। बहुत अच्छे से बेक होकर आ जाता है। और जो लोग पतीले में बेक करना चाहते हैं वो 40 मिनट्स के लिए इसको बेक कर सकते हैं लो मीडियम फ्लेम पे। तो देखें पिज़्ज़ा हमारा बेक होकर आ गया है। जब थोड़ा सा इसमें से स्टीम निकल जाए उसके बाद आप इसको
पैन में से निकाल के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन पिज़्ज़ा बन के तैयार होता है। आप लोगों को कैसी लगी ये सिंपल सी पिज़्ज़ा की रेसिपी? मैंने आज बहुत सिंपल सी रेसिपी शेयर करी है, नहीं तो मैं हमेशा बहुत कंप्लीट और हर चीज़ का स्टेप बता के आप लोगों को शेयर करती हूँ। सिंपल इसलिए शेयर करिए ताकि इसको हर कोई ट्राई कर सके, और घर में जो भी हो उसके साथ आप लोग पिज़्ज़ा बनाइए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।